आज मैं आप लोगों के कई सारे छोटे छोटे सवालों के जवाब देने वाला हूं, जैसे कि जो टाइपिंग एग्जाम का फॉन्ट साइज होता है वो कितना होता है, उसके अलावा उसका फॉर्मेट कैसा होता है और कम से कम कितनी लाइन टाइप करने पे हम लोग पास हो सकते हैं। ऐसे ही जो छोटे छोटे सवाल होते हैं आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं, उन्हीं सब का जवाब देने वाला हूँ। तो पहला सवाल ये है कि जो फॉन्ट साइज होता है वो कैसा होता है और जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है। आप लोगों ने जो AR की वेबसाइट देखी होगी तो उस पर जितना फॉन्ट साइज होता है तो उतना ही आपको एग्ज़ाम में भी फॉन्ट साइज़ देखने को मिलता है। लगभग 20 या 22 के आसपास होता है। मतलब एग्ज़ाम में मैंने उस टाइम देखा नहीं था कि एग्जैक्ट कितना था, लेकिन जितना AR पे था ना, AR से हल्का सा बड़ा लग रहा था, मतलब हल्का सा AR के जैसा ही लगभग था। और एग्ज़ाम का जो कंप्यूटर होता है ना, उसका इंटरफेस भी AR जैसे ही था। एग्ज़ाम में जो PC मिला था ना, उसका थोड़ा स्क्रीन बड़ा था, तो वो पूरा एकदम स्क्रीन कैप्चर कर लिया था, वो पूरा स्क्रीन भर के वहाँ पे आ रहा था पैराग्राफ। तो फॉर्मेट भी लगभग AR जैसे ही रहता है। और किसी ने ये पूछा था कि मैं कम से कम कितना लाइन टाइप करूँ कि एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊँ। तो यार देखो, इंग्लिश में अगर आप कम से कम 4 लाइन टाइप कर देते हो तो इंग्लिश में वहाँ पे आप पास कर जाओगे, और बिना गलती के। और हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में अगर आप 3 लाइन भी कर देते हो बिना गलती के तो हिंदी में भी आप पास कर जाओगे। जहाँ तक कि यार लाइन की बात है ना, आप लोग लाइन पे ध्यान मत दो। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब एग्ज़ाम वाला टाइपिंग शुरू हो जाता है ना, तो उस समय कई सारे यूट्यूब चैनल वाले वीडियो बना करके डालते हैं, लोगों का इंटरव्यू लेकर के कि आप लोगों ने कितना लाइन टाइप किया है, ये सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं। तो उस समय वीडियो देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि कई सारे लोग उस समय बहुत ज़्यादा वीडियो देख रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि लोग कितना लाइन टाइप करने पे पास हो जा रहे हैं। और जो लोग वीडियो देख करके बहुत ज़्यादा जा रहे थे ना, ऐसे बहुत सारे लोग फेल हो गए थे। क्योंकि यार जब आप बहुत लोगों का वीडियो देखने लगते हो कि लोग इतना इतना लाइन टाइप कर रहे हैं, तो आपका एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि मुझको भी 6 लाइन 7 लाइन टाइप करना पड़ेगा। और जैसे ही जब आपकी टाइपिंग शुरू होती है तो आप प्रेशर में आ जाते हो कि मुझे 6 लाइन 7 लाइन टाइप करना ही पड़ेगा पास होने के लिए, जबकि ये सच्चाई नहीं है। कई सारे लोग 4 लाइन करके भी पास हो गए हैं इंग्लिश में, और कई सारे लोग हिंदी में 3-3 लाइन करके भी पास हो गए हैं। अगर पहले से ही बहुत ज़्यादा वीडियो देख करके जाओगे ना, तो दिमाग में एक अजीब टाइप का प्रेशर बन जाता है। ये छोटी छोटी बारीक बातें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बारीकियाँ ही आपके प्रेशर को हैंडल करना सिखाएंगी। जब मेरी टाइपिंग आने वाली थी तो उस समय मेरे सामने भी कई सारे वीडियो आ रहे थे, लेकिन मैं उन सारे वीडियो को नहीं देख रहा था, क्योंकि यार एक अजीब टाइप का डर लगने लगता है कि पता नहीं क्यों कि 7 लाइन नहीं करूँगा, 8 लाइन नहीं करूँगा तो फेल हो जाऊँगा। इसलिए जब टाइपिंग का एग्ज़ाम आएगा तो उस समय ज़्यादा वीडियोज़ मत देखना कि इतने लाइन टाइप कर रहे हैं लोग, इतने लाइन टाइप कर रहे हैं। और किसी ने ये सवाल पूछा था, भाई पैराग्राफ कैसा आता है? तो पैराग्राफ मॉडरेट आता है, जैसा AR पे पैराग्राफ होता है वैसा ही पैराग्राफ होता है। ना तो बहुत ज़्यादा इजी होता है, ना ही बहुत ज़्यादा टफ होता है, मॉडरेट पैराग्राफ होता है। अगला सवाल यह है कि क्या गलतियाँ हाईलाइट होती हैं? तो हाँ, गलतियाँ हाईलाइट होती हैं। और आप लोग एक काम करना, जैसे ही गलती हो, अगर आप लोगों को उसको सुधारना है तो तुरंत सुधार कर लेना। अगर आप गलती करके 2 वर्ड आगे बढ़ गए तो उसके बाद आप उस गलती को बैक आकर के सुधार नहीं पाओगे। इसीलिए अगर कोई भी गलती करना तो सुधारना होगा तो वहीं पे सुधार कर लेना, क्योंकि गलती करने के बाद जैसे ही आप 2 वर्ड आगे बढ़ जाते हो, आपकी जो गलती है वो लॉक हो जाती है, उसके बाद आप उसको सुधार नहीं सकते हो। और यार कई सारे लोग अभी भी बैक स्पेस के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना बैक स्पेस अलाउ होता है। देखो यार, बैक स्पेस टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना ज़्यादा बैक स्पेस यूज करते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कम से कम बैक स्पेस रखना, बहुत ज़्यादा बैक स्पेस मत करना। और हाँ, एक बात और, जब मेन टाइपिंग शुरू होती है उससे पहले आपको एक मिनट का डेमो देखने को मिलता है, तो वहाँ पे आप डेमो करके अपना चेक कर सकते हो, डेमो टाइपिंग कर सकते हो। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ पे जो पैराग्राफ, जो मेन पैराग्राफ शुरू होने का जो टाइमिंग है वो सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों का 2-4 सेकंड पहले ही शुरू हो सकता है और कुछ लोगों का 2-4 सेकंड बाद में शुरू हो सकता है। मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी, उसका 2-4 सेकंड पहले ही शुरू हो गया था। और कोई भी जब आपके आसपास का 2-4 सेकंड पहले ही शुरू कर देगा ना मेन टाइपिंग, तो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाओगे। तो इसके लिए आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके जाना कि थोड़ा सा आगे पीछे भी टाइमिंग शुरू हो सकता है। और आपको इस बात से ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि 5 मिनट उसको भी मिलेगा और 5 मिनट आपको भी मिलेगा। कोशिश करना जैसे ही टीचर बोले पहले शुरू करने की, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी बाद में शुरू होता है ना तो डर लगने लगता है। मैं पहले शुरू करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि होता ये है ना कि जब आपके बगल वाला 5 सेकंड पहले रुक जाता है, उसकी टाइपिंग ख़त्म हो जाती है, तो आपके लास्ट 5 सेकंड में इस बात से डर लगने लगता है कि अभी 5 सेकंड में मेरा भी ख़त्म हो जाएगा, और उस समय गलती होने का चांस हो जाता है। इसीलिए कोशिश करना कि जब टीचर आपको बोल दें तो आप पहले ही थोड़ा शुरू कर देना। और मान लो अगर 2-4 सेकंड लेट भी हो जाए तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपका पूरा 5 मिनट टाइप करने के लिए मिलेगा। तो ये आप लोगों के कुछ छोटे छोटे सवाल थे और छोटी छोटी कुछ बारीकियाँ थी जो मैंने फील किया था, आप लोगों को बता दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। ओके, बाय।